Hello everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of classical mechanics of CSIR NET physics exam. Let's discuss these questions. So our first question is the coordinate and momenta xi pi where I is 1, 2, 3 for a particle satisfying the canonical Poisson bracket relation is यहाँ पे हमें C1, C2 और C3 की वैल्यू गिवन है. देन अब हमें यहाँ से ऑप्शंस चेक करने हैं. तो पहले देख लेते हैं C2 और C3 की पॉइजन ब्रैकेट क्या आएगी. ठीक है, तो C2 क्या गिवन है हमारे पास, दैट इज x1p2 माइनस x2p1 और C3 क्या गिवन है x1p3 प्लस x3p1. तो ये पहले हम इस टर्म को x1 के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे. पॉइजन ब्रैकेट अगर हमें खोलनी है कैसे आएगी, कर्ल C2 बाय कर्ल x1, C3 को p1 माइनस C2 को P1 और फिर C3 का विद रिस्पेक्ट टू x1. ये हो गया. यहाँ पे x3 भी है x2 भी है तो तीन टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पे. x2 के विद रिस्पेक्ट टू C3 को P2 के विद रिस्पेक्ट टू माइनस C2 को विद रिस्पेक्ट टू P2 और C3 को विद रिस्पेक्ट टू x2. फिर थर्ड टर्म आ जाएगी C2 के विद रिस्पेक्ट टू हम करेंगे x3, C3 का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू P3 माइनस C2 का विद रिस्पेक्ट टू P3 और ये C3 का विद रिस्पेक्ट टू x3. अब वैल्यूज फिल कर देते हैं. इसको विद रिस्पेक्ट टू x1 किया तो P2 मिलेगा, इसको P1 के विद रिस्पेक्ट टू किया ये x3 मिलेगा माइनस C2 का विद रिस्पेक्ट टू P1 तो क्या मिला x2 माइनस x2, C3 का विद रिस्पेक्ट टू x1 दैट इज P3 प्लस C2 को विद रिस्पेक्ट टू x2 किया तो ये माइनस P1, C3 को विद रिस्पेक्ट टू P2 ये तो P2 यहाँ पे टर्म ही नहीं है, जीरो आ गया. इसको किया विद रिस्पेक्ट टू P2 दैट इज x1, C3 को विद रिस्पेक्ट टू x2 किया, x2 है ही नहीं यहाँ पे ये टर्म जीरो. C2 को विद रिस्पेक्ट टू x3 किया ये है ही नहीं टर्म जीरो. C2 को विद रिस्पेक्ट टू P3 किया दैट इज x1 सॉरी C2 को करना है तो P3 तो है ही नहीं तो ये टर्म भी जीरो आ जाएगी. तो बच्चा क्या है यहाँ पे x3p2 प्लस x2p3. अब C2 और C3 ये देखो ये कौन सी टर्म बन रही है x2p3 प्लस x3p2. C1 मिल रहा है ये यानी कि B और C ऑप्शन नहीं आएंगे, C1 मिल रहा है हमें. ठीक है, अब C3 और C1 को सॉल्व कर लेते हैं. C3 क्या है हमारे पास ये है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x1 किया तो P3, P1 को विद रिस्पेक्ट टू P1 किया जीरो, P1 तो है ही नहीं माइनस इसको P1 के विद रिस्पेक्ट टू किया तो ये x3 और इसको x1 के किया तो ये जीरो, 1 है ही नहीं इसमें प्लस अब x2 के विद रिस्पेक्ट टू करना है, C3 में x2 तो है ही नहीं फर्स्ट टर्म जीरो. फिर P2 के लिए करना है वो भी नहीं है ये भी जीरो प्लस C3 को हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू x3 तो ये P1 मिल रहा है, इसको किया P3 के विद रिस्पेक्ट टू ये x2 मिल रहा है माइनस P3 किया इसको तो ये x1 मिल रहा है और इसको x3 किया तो ये P2 मिल रहा है यानी कि ये मिल रहा है x2p1 माइनस x1p2. अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये क्या मिलेगा x1p2 माइनस x2p1 और ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास दैट इज C2 तो माइनस C2 मिल रहा है. सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, recently discovered Higgs boson at LHC experiment has a decay mode into photon and Z boson. अब हिग बोसोन्स है, लेट्स से H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फोटोन और Z बोसोन में डिके हो रहा है.
रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसोन इज गिवन और जेड बोसोन का मास गिवन है। द डिकेइंग हिग्स पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो ये पार्टिकल रेस्ट पे है। एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी, हमें इसकी एनर्जी निकालनी है। अब इसे हम ट्रिक से करेंगे। जिसकी पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है उसका मास हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो पहले आएगा मास ऑफ हिग्स बोसोन का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा मास इसका गामा फोटोन का, और जो बचा है पार्टिकल उसका मास का स्क्वायर वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स mh। ये ट्रिक होती है, जिसकी एनर्जी निकालनी होती है उसका मास हम ऐड कर देंगे। ये ऐड कर दिया, जो बचा है दूसरा पार्टिकल उसका मास हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब गामा फोटोन का मास तो 0 है ना, तो ये फॉर्मूला बन गया mh स्क्वायर माइनस mz स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ mh। अब वैल्यूज फिल कर देते हैं। मास ऑफ हिग्स बोसोन कितना गिवन है, 125 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 90 का स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ mh यानी कि 125 GeV बाई सी स्क्वायर। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास जो आंसर आता है अप्रॉक्सीमेट दैट इज 30 GeV। ऑप्शन सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। Canonical transformation relates the old coordinate to new coordinate by the relation this, the corresponding time independent generating function। अब देखो ऑप्शन में सभी जो है जनरेटिव फंक्शन की जो ऑप्शंस गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, स्मॉल क्यू कैपिटल पी की फॉर्म में गिवन है। मतलब हमें ये वाला जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशंस हम कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू कर्ल एफ बाई कर्ल क्यू हो जाएगा, और कैपिटल क्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कर्ल एफ बाई कर्ल पी। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। P की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से P क्या है 2Q इंटू कैपिटल P, तो कर्ल एफ बाई कर्ल Q इट इज इक्वल टू 2Q कैपिटल P। इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, 2Q P इंटू PQ। अब P तो क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 2P बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू D। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, 2P Q स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये F की वैल्यू क्या मिली, Q स्क्वायर इंटू P प्लस C। अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल Q की वैल्यू क्या है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ल F बाय कर्ल P। अब इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q स्क्वायर कर्ल P। अब Q और P तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये कर्ल P हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल P है यहाँ पे, तो ये मिला हमें Q स्क्वायर P प्लस C। अब देखो दोनों में कॉमन टर्म क्या आ रही है, Q स्क्वायर P आ रही है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, Q स्क्वायर P। The equation of motion of system described by time dependent Lagrangian। equation of motion हम कैसे निकालते हैं, d by dt of कर्ल l by कर्ल x डॉट माइनस कर्ल by कर्ल x इज इक्वल टू 0। तो पहले हम कर्ल l by कर्ल x डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगी, कर्ल by कर्ल x डॉट मिलेगा e की पावर गामा t m इंटू एक्स डॉट। कर्ल by कर्ल x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस कर्ल v बाय कर्ल x या dv बाय dx लिख सकते हैं, दैट इज e की पावर माइनस गामा टी साथ में मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन में फिल कर देते हैं, e की पावर गामा टी एम एक्स डॉट माइनस माइनस dv बाय dx e की पावर गामा टी इंटू 0। अब यहाँ पे इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, e की पावर गामा टी एम एक्स डबल डॉट प्लस एम एक्स डॉट e की पावर गामा टी इंटू गामा प्लस dv बाई डी एक्स ई की पावर गामा टी। एक्सपोनेंशियल टर्म कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर मिला, एम एक्स डबल डॉट प्लस एम गामा एक्स डॉट प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिली, एम एक्स डबल डॉट गामा एम एक्स डॉट प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल रही है फर्स्ट ऑप्शन, एम एक्स डबल डॉट गामा एक्स एम एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स प्लस इक्वल टू 0।
पार्टिकल इट इज मूविंग इन द पोटेंशियल लाइक दिस, ए बी यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का। वो कैसे निकालते हैं, dv बाई डी एक्स को जीरो कर देंगे हम, तो ले लेते हैं डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास आया माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। अब x कॉमन ले लिया, माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू जीरो आ रही है, दूसरी क्या मिलेगी, बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू मिली a बाई बी। तो यहाँ से हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक तो x इक्वल टू जीरो और एक मिल रही है प्लस माइनस अंडर रूट a बाई बी। अब हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट फाइंड करना है ना, उसी के अबाउट फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो वो कैसे चेक करते हैं, हम डबल डेरिवेटिव में वैल्यू फिल करके देखेंगे। डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, माइनस ए प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर। अब एट एक्स इक्वल टू जीरो चेक करते हैं, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, माइनस ए, यानी कि लेस देन जीरो आ रहा है। तो ये जो x इक्वल टू जीरो पॉइंट है, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। हम x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए बाई बी को देख लेते हैं, डबल डेरिवेटिव में फिल की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ए प्लस, यहाँ पे चाहे प्लस से अंडर रूट एट बाई बी फिल करो, चाहे माइनस अंडर रूट एट बाई बी, सेम ही मिलेगा रिजल्ट, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा a बाई बी, ये b से b कैंसिल, ये मिला 2a, ये ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a बाई बी पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मिनिमा के अबाउट ही हमें क्या मिलता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब इस पे फ्रिक्वेंसी निकालनी है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एम। तो ये वैल्यू हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग निकाल लिया, दैट इज 2a। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 2a बाई एम, स्क्वायर रूट 2a बाई एम। ऑप्शन बी इज दैट इज द करेक्ट आंसर। The radius of Earth is approximately this. Height at which the acceleration due to Earth's gravity differ from g by the Earth at the Earth's surface approximately 1% is. अब हमें पता है एक्सलरेशन जो है ग्रेविटी, वो हाइट के साथ कैसे चेंज करती है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये न्यू एक्सलरेशन है। अब उन्होंने पूछा है कि जो हाइट h निकालनी है हमें, एट विच एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफर फ्रॉम द g एट द अर्थ। तो g माइनस डी डैश अपॉन जी इंटू 100, मतलब ये परसेंटेज चेंज कितना दिया है, 1%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, g ओवर जी माइनस जी डैश अपॉन जी। ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं। 1 माइनस जी डैश की, जी डैश अपॉन जी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2h अपॉन जी। तो ये मिला 1 माइनस 1 प्लस 2h अपॉन जी, 1 से 1 कैंसिल, तो ये 2h अपॉन जी के इक्वल आ गया, 2h अपॉन आर सॉरी। यहाँ से वैल्यू निकाली। अब ये परसेंटेज चेंज कितना गिवन है, 1%। ठीक है, तो हमें हाइट की वैल्यू ही तो निकालनी है। तो इसकी वैल्यू आई है ना, परसेंटेज 1% किसके इक्वल आ गया, 2h अपॉन जी के इक्वल आ गया ना। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या मिली, ये 2h बाई आर है, सॉरी r बाई 2। तो r कितना है, 6400 किलोमीटर। ये 1% है, ने इसकी वैल्यू निकाली है। तो ये मिला 2 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और h की वैल्यू क्या मिल रही है, 32 किलोमीटर। ऑप्शन सी मिल रहा है। According to special theory of relativity, speed v of free particle of mass m and total energy E is. Total energy हम कैसे लिखते हैं, m c square upon under root 1 minus v square by c square।
E इज इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर लिखते हैं ना हम। तो यहाँ से हम स्पीड की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या मिलेगी, E अपॉन एम सी स्क्वायर इट इज 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इस तरफ ले आए 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन ई, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो मिला एम सी स्क्वायर अपॉन ई का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, c स्क्वायर रूट 1 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन ई का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी मिल रहा है ये, दैट इज द करेक्ट आंसर। हैमिल्टोनियन हमें दिया गया है क्लासिकल पार्टिकल के लिए मूविंग इन द 1D केस, गिवन अल्फा इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, p q r its momentum and position respectively, given that the total energy E is less than E naught available volume of the phase space। अगर हम पहले यहाँ पे पोटेंशियल देखें, ये पोटेंशियल कैसा आ रहा है, ये बन रहा है यानी कि एक पैराबोला की शेप बन रही है ना, ऐसे आएगी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा फेज स्पेस में कैसी शेप बनती है, ये बाउंडेड मोशन है, यहाँ पे मिनिमा है, तो यहाँ पे एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बनती है। हमेशा याद रखना है जहाँ पे भी मिनिमा बनेगा वहां पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिप्टिकल ऑर्बिट बनती है फेज स्पेस में। अब हमें इसका एलिप्स का एरिया निकालना है, और एरिया एलिप्स का क्या होता है, पाई इंटू ए बी। अब ये मुझे यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे ये वाले, तभी तो ये डिस्टेंस होता है ना ए और ये बी, तभी पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, एच क्या गिवन है, पी स्क्र अपॉन 2m प्लस अल्फा क्यू 4। जब पी जीरो किया, पी जीरो है तो एच क्या है, ई ही लिख लेते हैं क्योंकि ई की फॉर्म में है ना हमारा। ई इज इक्वल टू अल्फा क्यू 4 हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ई बाई अल्फा की पावर 1/4, और ये प्लस माइनस साइन आ जाएगा। तो इस तरफ हमारा Q होता है, इस तरफ हमारा P होता है, मतलब यहाँ पे क्या P जीरो, तो ये पॉइंट्स हमें क्या मिले, E बाई अल्फा की पावर 1/4, और ये वाला मिला E बाई अल्फा की पावर -1/4। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सिचुएशन पॉइंट निकाल लेते हैं, वो क्या मिलेगा, जब हमारा Q जीरो होगा, E इज इक्वल टू पी स्क्र अपॉन 2m, तो P की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, √2m ही। तो ये वाले पॉइंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, √2m ही, ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव टर्म। अब एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए भी होता है, तो पाई ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए, दैट इज ई बाई ए की पावर 1/4, और ये वाला पी लेंथ दैट इज √2m ई। अब देखो ये एरिया ई के साथ कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ पे ई की पावर क्या है 1/4, तो यहाँ पे 1/2, इसको ऐड कर देते हैं पावर्स को, तो ये क्या मिला 4 एलसीएम 1 + 2, यानी कि 3/4 के साथ एरिया जो है वो वेरी कर रहा है। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। मैकेनिकल सिस्टम के लिए हमारे पास हैमिल्टोनियन ये गिवन है, एज ए रिजल्ट ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जनरेटिंग फंक्शन इज दिस, हैमिल्टोनियन न्यू कोऑर्डिनेट्स में निकालना है। तो हमें पहले तो स्मॉल क्यू और स्मॉल पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो हम एफ के इक्वेशन से निकाल लेते हैं। यहाँ पे पी किसके इक्वल आएगा, कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू, और कैपिटल पी क्या आएगा, माइनस कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू। ठीक है, तो अब हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, यहाँ से p इज इक्वल टू कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू किया, तो ये क्या मिलेगा, q अपॉन क्यू स्क्वायर, और कैपिटल P कर्ल एफ बाय कर्ल क्यू किया तो ये क्या मिलेगा, -1/q। तो यानी कि यहाँ से q की वैल्यू क्या मिली, 1 अपॉन कैपिटल P। ठीक है, और इसमें फिल कर देते हैं तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, q की वैल्यू यहाँ पे फिल की 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो p की वैल्यू आ गई QP²। अब ये हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट, h में फिल कर देते हैं, h इज व्हाट 1/2m, p² कितना है, QP² का होल स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर, Q² कितना है 1 अपॉन कैपिटल P का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, Q² p की पावर 4/2m प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर p की पावर -2। देखो ये डी ऑप्शन बन रहा है, Q² p की पावर 4/2m m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 p की पावर -2, ये बन रहा है। सो दिस इज द हैमिल्टोनियन।
Next question. Particle moves in the 2D in the ellipse, on the ellipse. At a particular instant, it is at the point xy that is 2, 1. ये पोजीशन दी है एक पर्टिकुलर टाइम पे. x कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो 6 है, y कंपोनेंट निकालना है. अब वेलोसिटी निकालनी है तो ये जो एलिप्स की इक्वेशन दी है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं. क्या आएगा 2x dx by dt प्लस 8y dy by dt इक्वल टू 0. अब ये dx by dt क्या है, x कंपोनेंट है वेलोसिटी का और ये y कंपोनेंट हो गया. इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं. vx कंपोनेंट कितना गिवन है 6, तो ये 6 टू द 12x प्लस 8y vy इक्वल टू 0. तो vy की वैल्यू क्या आ जाएगी -12x अपॉन 8y. ये हमारे पास रिलेशन आया. पॉइंट्स कौन से गिवन है, x और y हमारे पास क्या गिवन है 2 इंटू एंड 1. तो y कंपोनेंट क्या मिला -12, x कोऑर्डिनेट इज 2, 8 इंटू y कंपोनेंट मिला 1. 4 टू द 8, 4 3 द 12, ये 2 से 2 कैंसिल. तो y कंपोनेंट क्या मिल रहा है वेलोसिटी का, दैट इज -3. ऑप्शन ए. Consider the three inertial frame of references A, B, C. The frame B moves with speed c by 2 with respect to A. Velocity of B with respect to A given है, that is c by 2. And C moves with this velocity with respect to B. B, C, B ये given है. In the same direction मतलब 1D motion हो रहा है ये. Velocity of C measured in the A. Velocity of C measured in A. हमें ये निकालना है. अब 1D मोशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम आइंस्टाइन रिलेशन यूज कर लेंगे. वी सी ए किसके इक्वल आ जाएगा, वी सी बी प्लस वी बी ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये हमारे पास आइंस्टाइन रिलेशन होता है. ठीक है, अगर 1D मोशन हो रहा है तो आइंस्टाइन रिलेशन वेलोसिटी का यूज कर सकते हैं हम. सी की विद रिस्पेक्ट टू ए निकालनी है तो जो तीसरी चीज है दैट इज बी, वो उसको हम इस दोनों के बीच में इंसर्ट कर देंगे. तो वी सी बी बन गया प्लस वी बी ए बन गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस दोनों का सम मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर. यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं. वी सी बी सी बाय 10, वी बी ए सी बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 1 प्लस ये बना सी स्क्वायर अपॉन 20 मल्टीप्लाई करना ना, तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल. ऊपर हमने एलसीएम लिया 10, तो ये सी प्लस 5c हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 20. 6c बाय 10, 20 बाय 21 ये कैंसिल हो गया. 3 टू द 6, 3 7 द 21. तो ये 4c बाय 7 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. The Lagrangian of a system in 2D is given by this. हमें हैमिल्टोनियन निकालना है. तो हैमिल्टोनियन क्या आ जाएगा, पी एक्स इंटू एक्स डॉट. देखो यहाँ पे वाई डॉट भी है तो वो टर्म भी आएगी पी वाई इंटू वाई डॉट माइनस एल. तो हम पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं. पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कर्ल एल बाय कर्ल एक्स डॉट. एक्स डॉट इसमें है तो एम एक्स डॉट और एक्स डॉट इसमें भी है तो ये आ जाएगा प्लस एम वाई डॉट. पी वाई क्या आ जाएगा, कर्ल एल बाय कर्ल वाई डॉट. उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज एम एक्स डॉट. यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास एक्स डॉट की वैल्यू क्या आ गई, पी वाई बाई एम. ठीक है, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. यहाँ पे हमारे पास पी एक्स किसके इक्वल आया है, एम एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट. तो पी एक्स इज इक्वल टू एम, एक्स डॉट की वैल्यू फिल कर दी एम वाई डॉट, ये एम से एम कैंसिल. तो ये मिला पी एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू एम वाई डॉट. वाई डॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम. ये इस इक्वेशन में फिल कर देते हैं. एच किसके इक्वल है, पी एक्स इंटू एक्स डॉट. एक्स डॉट की वैल्यू पी वाई बाई एम प्लस पी वाई इंटू वाई डॉट. वाई डॉट इज पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम माइनस एल हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर यानी कि पी वाई स्क्वायर बाई एम प्लस
ये हमारे पास क्या है, एम एक्स डॉट की वैल्यू फिल की पी वाई बाई एम, और वाई डॉट की पी वाई माइनस पी एक्स बाई एम। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये मिला पी एक्स पी वाई बाई एम प्लस पी एक्स पी वाई बाई एम माइनस पी वाई स्क्र बाई एम, माइनस ये एम से एम कैंसिल हो गया, ये मिला पी वाई स्क्र, ये एक्स डॉट स्क्र था ना, तो यहाँ पे एम स्क्र आएगा पी वाई, तो ये पी वाई स्क्र बाई 2m मिला, माइनस ये एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये पी वाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज पी वाई बाई एम, पी वाई स्क्र बाई एम। एक सेकेंड, यहाँ पे वाई डॉट है ना, वाई डॉट की वैल्यू क्या है, पी एक्स है, यहाँ पे पी एक्स माइनस पी वाई बाई एम है, तो पहली टर्म आएगी पी वाई इंटू पी एक्स, तो ये पी एक्स इंटू पी वाई आ गया, नेगेटिव साइन, इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस साइन है, बाहर पड़ा है प्लस साइन हो गया, प्लस पी वाई स्क्र बाई एम, ये टर्म कैंसिल हो गई, पी एक्स पी वाई बाई एम भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, पी एक्स पी वाई बाई एम माइनस पी वाई स्क्र बाई 2m, ये टर्म्स बच रही हैं, ऑप्शन सी मिल रहा है हमें आंसर। नेक्स्ट, पार्टिकल एम मूव्स इन 1D पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू हमें क्या गिवन है, दैट इज दिस, where alpha beta are greater than 0, one of the equilibrium point हमें given है x equal to 0, the angular frequency of the small oscillation about the other equilibrium point, तो पहले तो दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेते हैं, dv बाई dx को 0 कर देंगे, तो ये मिलेगा हमें अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 0 मिल रही है, यहाँ से क्या मिलेगी, माइनस अल्फा ओवर बीटा। अब इस पॉइंट पे हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, अदर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला है, 0 पे नहीं निकालनी, तो इस पे निकालनी है, तो डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट इज 2 अल्फा एक्स प्लस 3 बीटा एक्स स्क्वायर, इसमें हम वैल्यू फिल कर देते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस अल्फा ओवर बीटा प्लस 3 बीटा, ये आ गया अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर, ये बीटा टर्म कैंसिल होगी, ये मिला माइनस 2 अल्फा ओवर बीटा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा, यानी कि अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा हमारे पास ये बना। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, अंडर रूट डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन एम, ये वैल्यू निकाल चुके हैं हम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा इनटू एम, तो ये मिला अल्फा ओवर अंडर रूट एम बीटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द पार्टिकल ऑफ यूनिट मास moves in the xy plane such that ये equations given है हमें, we conclude it is a conservative force field which can be derived from the potential। देखो क्या गिवन है, x डॉट इज इक्वल टू वाई और y डॉट किससे इक्वल है, माइनस एक्स के, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये क्या मिलेगा, x डबल डॉट इट इज इक्वल टू वाई डॉट, अब y डॉट किसके इक्वल है, माइनस एक्स के, तो ये इक्वेशन कैसी मिली, x डबल डॉट प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो ये कैसी इक्वेशन बन रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन रही है। इसी तरह से अगर हम y की इक्वेशन को डेरिवेटिव करें तो ये क्या मिलेगा, माइनस एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस एक्स डॉट की वैल्यू क्या है y, तो इसकी भी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन बन रही है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, अगर हमारे पास लैग्रैन्जियन कैसा होगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल क्या है हमारा, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें एक्स और वाई के लिए तो वो ऐसे ही मिलेंगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो ऐसा बाउंडेड पोटेंशियल मिलेगा हमें, ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।
पार्टिकल मूव्स इन 1D इन द पोटेंशियल दिस वेयर k ऑफ t इज ए टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर। हमें ये वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ v। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, d बाई डी टी ऑफ v इट इज इक्वल टू v की h के साथ क्या होगी, कम्यूटेटिंग ब्रैकेट, और इसका एक्सपेक्टेशन हो गया, प्लस कर्ल v बाय कर्ल t का एक्सपेक्टेशन। अब पहले कर्ल v बाय कर्ल t निकाल लेते हैं। देखो ये t का फंक्शन है, तो ये क्या आ जाएगा, डी के बाई डी टी, ठीक है, 1/2 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई हमें। अब v का h के साथ हमें क्या करना है, कम्यूटेटिंग ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करनी है हमें। तो v क्या गिवन है, k एक्स स्क्वायर बाई 2, और h क्या है हमारे पास, 1D में मूव कर रहा है, तो 1D में पोटेंशियल आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2m, और पोटेंशियल हमें ये गिवन ही है, हाफ k एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ ही आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ तो जीरो होती है, कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, k बाई 4m बाहर आ गया, तो एक्स स्क्वायर की पी स्क्वायर के साथ, तो हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स पी स्क्वायर। ये मैं कम्यूटेटिंग ब्रैकेट फाइंड कर रही हूँ, पॉइजन ब्रैकेट नहीं फाइंड कर रही, ठीक है। पॉइजन ब्रैकेट भी होता है यहाँ पे, बस क्या होता है, हम क्या करते हैं, अटैच कट वाली जो टर्म्स होती है उसको हम 1/अटैच कट ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट भी फाइंड करना चाहते हो उससे भी रिजल्ट आ जाएगा, बट यहाँ पे 1/अटैच कट आ जाएगा। तो ये x बाहर, x का पी स्क्वायर के साथ, प्लस ये x पी स्क्वायर के साथ, और ये x इस तरफ। तो ये कम्यूटेटिंग रिलेशन जब हमने सॉल्व किया, ये x, ये क्या मिलेगा, 2p इंटू अटैच कट आ जाएगा, प्लस 2p अटैच कट इंटू x। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, k बाई 4m, 2 अटैच कट कॉमन ले लेते हैं, ये मिला xp प्लस px, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/अटैच कट के साथ डिवाइड किया तो ये पॉइजन ब्रैकेट बन जाएगी, तो इसको हमने जब सॉल्व किया, पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू क्या आई, k बाई 2m एक्स पी प्लस पी एक्स। अब इसमें इक्वेशन में रिजल्ट फिल कर देते हैं, सो डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ v किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वैल्यू, ये हमारे पास रिजल्ट आया, k बाई 2m तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो ये आया एक्स पी प्लस पी एक्स, प्लस कर्ल v बाई कर्ल t की भी हमारे पास वैल्यू आएगी, 1/2 बाहर चला गया, डी के बाई डी टी भी, और एक्स स्क्वायर की एवरेज। तो ये रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए। Let QP be the canonical coordinate momentum of dynamical system. Which of the following transmission is canonical? कैनोनिकल के लिए हम क्या करते हैं, पॉइजन ब्रैकेट हमारी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं, यानी कि Q1 और P1 की पॉइजन ब्रैकेट देखते हैं 1 बनती है या नहीं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, कर्ल Q1 बाई कर्ल Q, कर्ल P1 बाई कर्ल P, माइनस कर्ल Q1 बाई कर्ल P, कर्ल P1 बाई कर्ल Q इक्वल टू 1, ये बननी चाहिए। अब Q1 को Q के साथ किया तो ये मिला हमें 2/√2 Q, कर्ल P1 बाई कर्ल P किया तो ये 2/√2 P, Q1 को P के साथ किया 0। अब देखो ये हमारे पास आ गया 4/2 PQ, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 तो बन ही नहीं रही, तो यानी कि ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब हम सेकंड के लिए सॉल्व कर लेते हैं, Q2 और P2 के लिए। ये क्या आ जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू Q किया तो ये 1/√2, इसको P2 को किया विद रिस्पेक्ट टू P, ये भी 1/√2, माइनस इसको P के साथ किया Q को तो ये 1/√2, P को Q के साथ किया तो ये -1/2, ये क्या मिला हमें, 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ सेकंड जो है दैट इज द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। हमारे पास क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन 1D केस। अब ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल गिवन है, हम पहले पोटेंशियल को ड्रॉ कर लेते हैं, वहां से फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी है जो वो बना लेंगे। तो पहले देखो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं क्या आ रहे हैं।
इक्विलिब्रियम के, ये मिलेगा मुझे -x प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, x कॉमन लिया -1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि x की वैल्यू +-1 आ गई। अब देखना है इनमें से स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है। डबल डेरिवेटिव लिया तो -1 प्लस 3x²। अब x इक्वल टू 0 पे जब हमने चेक किया तो d²v/dx² क्या मिल रहा है हमें, -1, यानी कि >0। >0 है तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा बनेगा यहाँ पे। और x इक्वल टू +-1 पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज -1 प्लस 3 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बन रहे हैं दोनों, ठीक है। और अगर हम देखें ये फंक्शन हमारा 0 कहाँ पे बनेगा, तो 0 के इक्वल रख देते हैं, तो ये यहाँ से -x² कॉमन ले लिया तो 1 माइनस x² इक्वल टू 0, तो यहाँ से x² की वैल्यू 0 आ गई और 1 माइनस x² इक्वल टू 0, यहाँ से x²/2 किसके इक्वल आ गया 1, तो x इज +-√2 पे फंक्शन 0 हो रहा है और 0 पे 0 हो रहा है। प्लॉट कर लेते हैं हम, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। अब 0 पे क्या है, मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। और -1 और 1 पे क्या मिलेगा, मिनिमा। और मिनिमा पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, b(1) कितना मिलेगा हमें, -1/2 + 1/4, 4 एलसीएम लिया -2 + 1, -1/4 वैल्यू आ रही है, मान लो वो यहीं कहीं आ रही है, तो इतनी वैल्यू पे हमें मिनिमा मिल रहा है। तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा जाएगा। अब ये कहाँ पे कट करेगा, ये 1 है, √2 पे कट करेगा, ऐसे जाएगा, तो मतलब ये पोटेंशियल का ग्राफ ऐसे बन रहा है। अब एक बात याद रखनी है, जहाँ पे मिनिमा बनेगा उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे एलिप्स बनेगा, तो ये बाउंडेड मोशन है, बाउंडेड मोशन के लिए फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी जो है वो एलिप्टिकल बनती है, और जहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा, एलिप्टिकल पाथ बनेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। और ये जो है अनस्टेबल, अनस्टेबल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, हाइपरबोला। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा आपको, ये हाइपरबोला यहाँ पे बन जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो मिलेगा हमें करेक्ट आंसर। Two masses each, they are at the point A and this, and two masses 2m वो यहाँ पे है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ए और ए, यहाँ पे पॉइंट आ गया ए और ए का, यहाँ पे मास पड़ा है -a, यहाँ पे होगा कहीं, और -a यहाँ पे, तो यहाँ पे मास पड़ा है -a और -a। 2m कहाँ पे पड़ा है, a और -a यहाँ पे, और फिर -a to a, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इनर्शिया टेंसर निकालना पड़ेगा। आई एक्स एक्स किसके इक्वल होता है, समेशन mi इंटू YI² प्लस ZI²। Z कोऑर्डिनेट तो है नहीं, ये 0 हो जाएगी टर्म, तो आई एक्स एक्स किसके इक्वल हो गया, mi/YI², ये निकाल लेते हैं आई एक्स एक्स की वैल्यू। फर्स्ट मास क्या है m, इसका y कोऑर्डिनेट a यानी कि a², सेकेंड मास 2m, y कोऑर्डिनेट a² प्लस ये m, y कोऑर्डिनेट a² हो गया स्क्वायर की, ये 2m -a है ना, तो ये कितना मिला हमें, आई एक्स एक्स 6m²। इसी तरह से आई वाई वाई निकाल लेते हैं, समेशन mi, ये आ जाएगा xi² प्लस ZI² होता है, z तो है ही नहीं, z कोऑर्डिनेट 0 है, तो आई वाई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, mi xi², इसका समेशन। अब x कोऑर्डिनेट सबके क्या है, a² है, तो ये मिला, ये भी हमें 6m² ही मिलेगा।
अब आई जेड जेड निकाल लेते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों ऐड होंगे, एम इसका एक्स स्क्वायर किया ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर हो गया, प्लस एम इसका भी 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2m इसका भी 2 ए स्क्वायर, प्लस 2m इंटू 2 ए स्क्वायर। तो ये 4 और ये 4, 4 4 8, 8 10 और 12, आई जेड जेड 12 मिल रहा है। ठीक है, आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई वाई एक्स, वो क्या आ जाएगा, माइनस एम समेशन एक्स आई वाई आई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब इनको, माइनस एम का आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2m इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस m इंटू ए स्क्वायर प्लस 2m इंटू माइनस ए स्क्वायर। तो ये मिल रहा है हमें -4 और ये -2, 2 मिल गया, ये 2m ए स्क्वायर आ गया, और जो है वाई जेड और जेड वाई ये 0 आएंगे क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट ही नहीं है। ठीक है, तो इनर्शिया टेंसर हमारे पास क्या मिला, ये आई एक्स वाई की वैल्यू 2m ए स्क्वायर, जेड कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्स की 2m ए स्क्वायर, वाई वाई की 6m ए स्क्वायर, वाई जेड 0, जेड जेड एक्स जेड वाई, और ये मिला 12m ए स्क्वायर। ये इनर्शिया टेंसर आ गया, हम इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे अब। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज निकालनी है हमें, क्योंकि हमें प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये जो इनर्शिया टेंसर निकाला है हमने, इसकी आइगन वैल्यू जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो जब हम इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो आंसर मिलेगा। Lagrangian of the system is this frequency of its normal modes। तो पहले हम T की मैट्रिसेस बना लेते हैं, वो हमारे पास क्या आएगी, Q1 डॉट का कॉफिशिएंट, यहाँ पे Q2 डॉट स्क्वायर का कॉफिशिएंट, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास Q1 स्क्वायर का कॉफिशिएंट 5/4 के, Q2 स्क्वायर का आ जाएगा 2 के, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के और ये माइनस के। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी मॉड इक्वल टू 0, ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमारे पास मैट्रिसेस क्या बनी, 5/4 के माइनस m/2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये मिला माइनस के, और ये माइनस के, और ये 2 के -2m ओमेगा स्क्वायर मॉड इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, 5/4 के माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, 2 के -2m ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, 5/2 के स्क्वायर माइनस 5/2m ओमेगा स्क्वायर माइनस m ओमेगा स्क्वायर के, यहाँ पे भी के आएगा, प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, m स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस m ओमेगा स्क्वायर के, इनको सॉल्व किया तो ये 7/2 आएगा यहाँ पे, और 5/2 माइनस के किया तो ये 3/2 आ जाएगा, प्लस 3/2 के स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 एलसीएम ले लिया यहाँ से, 2m स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस 7m ओमेगा स्क्वायर के प्लस 3 के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकाल लेते हैं, रूट्स ओमेगा स्क्वायर मिलेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकाल लेते हैं, 7m के प्लस माइनस अंडर रूट, ये मिला b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये यहाँ से हमारे पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या मिली, 7m के प्लस माइनस अंडर रूट 4 3 12 to 24, यानी कि 49m स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 24m स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
ये माइनस किया 25, 25 का स्क्वायर रूट 5m के आ गया डिवाइडेड बाई 4m²। तो ओमेगा स्क्वायर क्या मिला 12m के बाई 4m² और एक आ जाएगा 2m के बाई 4m²। दो वैल्यूज है ना, प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया और ये यहाँ पे 2, ये 1। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई 3k/m और ये k बाई 2m। तो ओमेगा चाहिए हमें, ओमेगा क्या आ जाएगा √3k/m और √k/। तो ऑप्शन ए जो मिल रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर।